नमस्कार। आज क्राइम स्टोरी भी एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी है कि जिसमें आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह कोई व्यक्ति अपनी दो बेटियों और एक बेटे का तकिए से गला दबाकर हत्या कर सकता है। इतना ही नहीं, उस बेदर्द इंसान ने बच्चों की हत्या से पहले अपनी पत्नी की भी इसी तरह हत्या कर डाली। आज उस हत्यारे की कहानी जिसने अपनी प्रेमिका के पीछे पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुगल गांधी। यह जो कहानी है अलवर जिले के थाना गाजी क्षेत्र के दुहार चौगान गांव की है। यहां 35 वर्षीय तेजपाल शर्मा अपनी पत्नी मंजू और 11 साल की बेटी शिवानी, 7 साल की दिव्यांशु और 6 साल के बेटे प्रियांशु के साथ रहता था। तेजपाल की साली मधु की शादी भी इसी घर में उसके छोटे भाई दीनदयाल के साथ हुई थी। तेजपाल करीब 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में चला गया था। वहीं किसी अस्पताल में वह नौकरी करने लगा। वह अपने घर साल में 1 या 2 बार आता था और वह कुछ समय बाद अपनी नौकरी भी बदल लेता था और किसी को यह भी नहीं बताता था कि वह कहां पर नौकरी कर रहा है। तेजपाल ने घर खर्च चलाने के लिए कभी पैसे नहीं दिए। उसकी पत्नी सिलाई और दूध बेचकर अपने बच्चों के साथ अपने परिवार का जीवन यापन कर रही थी। वह भी तेजपाल से ज्यादा कुछ पूछती नहीं थी क्योंकि इससे उनमें झगड़ा हो जाता था। लेकिन मंगलवार 4 मार्च 2024 को एक बड़ी घटना सामने आती है। सुबह के वक्त मंजू के घर में सन्नाटा था। जब वह रोजाना सुबह उठकर घर के कामों में लग जाया करती थी, लेकिन उस दिन सन्नाटा था। उस वक्त उसका देवर और उसकी बहन खेतों पर पानी देने गए हुए थे। वह करीब 9 बजे जब वापस लौटे तो उन्हें मंजू के घर में कोई आहट सुनाई नहीं दी। तो उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां मंजू और उसके तीनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े थे, जबकि तेजपाल भी रात को ही घर पे आ चुका था, लेकिन वह उस वक्त घर पर नहीं था। उसे फोन कर बुलाया गया और परिवार वाले तीनों बच्चों और उसकी मां को एक टेम्पो में लेकर तुरंत अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने चारों को मृत घोषित कर दिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सबने यही सोचा कि सामूहिक आत्महत्या की गई है, जिसके चलते पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और पूरी तहकीकात शुरू हुई। इस दौरान चारों शवों के पास बैठा हुआ तेजपाल दहाड़े मारकर रो रहा था। पुलिस ने भी एफएसएल टीम को बुलाकर वहां साक्ष्य जुटाए। तीनों शवों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों की मौत पर सबकी आंखें नम हो गई थी। बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों के फोटो सामने आने के बाद सभी की जुबां पर एक ही बात थी कि इसमें जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तीनों मृतक बच्चे एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ते थे। इसमें शिवानी 6ठी क्लास में पढ़ती थी, दिव्यांशी 3री और प्रियांशु 2री क्लास में पढ़ता था। लेकिन अब वो कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि दुनिया छोड़ चुके हैं। इधर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पुलिस को कोई विषाक्त पदार्थ वहां नहीं मिला और जिस कमरे में चारों के शव मिले थे उस कमरे की कुंडी भी अंदर से बंद नहीं थी। अगर मंजू ने सामूहिक आत्महत्या की होती तो कुंडी अंदर से शायद वह पहले बंद करती और बच्चों को कुछ विषाक्त पदार्थ खिलाती और फिर स्वयं आत्महत्या करती। लेकिन ऐसा कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन चारों के शव नीले पड़े हुए थे, जिससे यह लग रहा था कि दम घुटने से उनकी मौत हुई। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मृतका के भाई नारायणपुर निवासी सुरेंद्र शर्मा ने इस मामले में हत्या का संदेह जताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। सुबह में करीब 8 बजे मृतका का भाई ने सूचना दी थी कि मेरी बहन और 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। इस पर मैं और सीओ साहब मौके पहुंचे थे। इसमें मृतका, उसका नाम मंजू है और 2 उसकी बेटी, एक बेटा है। और जिनको जाकर चेक किया तो उनकी बॉडी थोड़ी नीली नीली पड़ी थी, तो लगा कि उन्होंने जहर भी खाया है। अब जहर खाया है, खिलाया है, उसकी जांच की जा रही है। अब पोस्टमार्टम बॉडी रिपोर्ट से होगा और आगे जो अनुसंधान जारी रहेगा। पुलिस ने इस मामले में तेजपाल से पूछताछ शुरू की। दरअसल तेजपाल इस घटना से एक दिन पहले ही सोमवार की रात को वह घर पहुंचा था। घटना के वक्त वह कहां गया था तो उसने पुलिस को कहा कि वह खेतों की तरफ सुबह जल्दी निकल गया था। लेकिन जब पुलिस ने उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया
और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने चारों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। करीब 8 बजे मैं जब थाने पर था तब एक सुरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति आया कि साहब मेरी बहन का और मेरे 3 भांजों का मर्डर हो गया है, जिसकी सूचना पर हम उच्च अधिकारियों को देते हुए तुरंत मैं और सीओ साहब मौके पर पहुंचे तो उस जो मृतक उसका नाम मंजू था। मंजू 3 बच्चे वहाँ कमरे में मृतक अवस्था में लेटे हुए थे और जिनको हम हॉस्पिटल लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। और उसके जो भाई है सुरेंद्र, उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट उसके जीजाजी की तेजपाल शर्मा के खिलाफ दी गई थी, जिसके द्वारा हत्या की गई। प्रथम दृष्टया उस पर नाम आ रहा था उसका, जिसके बारे में हमने आसपास पता किया। श्रीमान एसपी साहब अलवर द्वारा भी स्पेशल टीम भेजी गई, उनका सहयोग भी लिया गया। और कुछ घंटे बाद में उस जो आरोपी था तेजपाल शर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया। फिर हमने उसको आज और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि साहब मेरी पति पत्नी का हमारे झगड़ा चल रहा था काफ़ी दिनों से और मैंने तकिया से बारी बारी सबको मुंह दबा के मौत के घाट उतार दिया। तो चारों को तकिए से मारा है या कुछ अलग? हाँ बिल्कुल, मारने का वारदात का तरीका बिल्कुल सेम चारों का बराबर है। उसके बारे में उस एंगल पे जांच कर रहे हैं, उसका कल तक पता किया जाएगा कि क्या किसी लड़की से क्या अफेयर तो नहीं था। दरअसल इस हत्याकांड के पीछे भी तेजपाल के किसी अन्य लड़की से प्रेम प्रसंग होना बताया गया है। दरअसल इसका खुलासा इस तरह से हुआ, जब पुलिस ने तेजपाल का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था तो उस दौरान एक महिला का फोन आया जिसने पूछा कि तेजपाल तुम कहाँ हो और कब आ रहे हो। इस पर थाना अधिकारी ने वह फोन उठाया तो उसने घटना का जिक्र किया तो महिला ने तुरंत फोन को काट दिया और स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तेजपाल से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा मात्र 24 घंटे में कर दिया था। जानकारी में आया कि तेजपाल जब सोमवार को घर आया था तो वह आते ही अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा और उसने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा तो मंजू ने चाय बनाने से मना कर दिया। उससे कहा कि तुम हमारे लिए करते क्या हो जो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। तो तेजपाल ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मंजू फोल्डिंग पलंग पर जाकर सो गई। इसी दौरान तेजपाल ने उस पर कैंची से भी हमला करने की कोशिश की तो मंजू ने कैंची छीनकर पटक दी। उसके बाद जब सब गहरी नींद में सो गए थे तो तेजपाल ने पहले अपनी पत्नी के मुंह पर तकिया रखकर उसके ऊपर जा बैठा, जिससे कुछ ही देर में वह छटपटाकर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद उसे लगा कि कहीं बच्चे उसकी पोल ना खोल दें। इस डर से उसने एक एक कर इसी तरह से 3 बच्चों की भी हत्या कर डाली और सुबह जल्दी खेतों की तरफ निकल गया। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि आरोपी तेजपाल के जुर्म प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया गया और जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। आखिर किस तरह अपने ही खून के रिश्तों का वह कातिल बन बैठा। आज इस कहानी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें क्योंकि जमाना खराब है। आभार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।